अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, आप करें। लेकिन फिर जब आपने ये लाइनें 2 ऐड की तो वो थोड़ा सा जो है वो अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने के लिए, देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। पीसीबी भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होगी, कलेक्टिव विजडम है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें जब मैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस या विजडम की बात करता हूँ, जब टीम सेलेक्ट हो रही थी लोग कहते हैं जी कि बाबर आजम ने कह दिया कि मर्जी की, चीफ सेलेक्टर क्या कर रहे थे, वो उनका रोल क्या था, सही, ठीक है। अगर आपने उनकी मानी तो इसका मतलब है आप कन्विंस थे इस टीम से, सो देन यू वर एट रॉन्ग। फिर आप आ जाएं, अब सारी तलवारें बाबर आजम के ऊपर हैं। समी ने बात की डाटा, इंफॉर्मेशन जो आपके स्टैटिशियन ने जो भी वहां पे गया हुआ है उसने इंफॉर्मेशन देनी है, ये टीम यहाँ पे वीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये प्लेयर यहाँ पे, उसको लेके आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। अब वो स्ट्रैटेजी जब बन रही है तो सारी टीम इन्वॉल्व होगी, कैप्टन वाइस फिर कैप्टन, आप 2 आदमियों पे क्यों डाल रहे हैं? नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन सारे, ठीक है। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी बन गई, ग्राउंड पे जाना आपने। अगर कप्तान ने आपको 6 फील्डर इधर दिए हुए, एज ए बॉलर आप कप्तान को कह सकते हैं यहाँ पे काम नहीं हो रहा, मुझे ये करना है, आप मुझे ये फील्ड दें, ठीक है। ये टीम गेम है, तो वो कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अब जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, अब जो ये कोई कह रहा है शाहीन को कप्तान होना चाहिए, रिजवान को कप्तान होना चाहिए, अगर आप कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे हैं, अगर बाबर गलत है तो ये भी तो है ना टीम मीटिंग में शामिल, स्ट्रैटेजी बनाने में। इसका मतलब ये है जिम्मेदार है, अगर सारे जो है उनको क्रिकेट की समझ नहीं है तो फिर आप कप्तानी की तरफ किसको देखेंगे? आप या देखेंगे सरफराज को या शान मसूद को। फिर ये जो बात हो रही है, एजेंडा आपने कहा था, एजेंडा नहीं है, नहीं, ये डिजाइन है, ठीक है, ये डिजाइन है। मैं बात, एक सेकेंड, मैंने जो बात करनी है मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर इसका मतलब ये है कि क्रिकेटिंग सेंस किसी में नहीं है, ठीक है। फिर एक बंदे को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये एजेंडा है, एजेंट। और देखें बाबर आजम मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरी कोई उसके साथ जो है मेरी तो बात भी नहीं होती उससे, लेकिन बात यह है कि इस तरह नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आमिर समझ में नहीं आ रहा, पहले आप खुद कप्तान बनाते हैं, फिर दूसरों के जरिए क्रिटिसाइज करवाते हैं। सरफराज के साथ हुआ है ना ये। देखिए बात यह है कि अगर आप हर चीज का जवाब देना चाहेंगे वो आप नहीं दे सकते। बेस्ट है कि अभी थोड़ी देर खामोश रहें। हाँ, वहां तक जो मैंने कहा ठीक था कि प्लेयर को सपोर्ट किया जाए, और वो बिल्कुल सही किया कहा क्रिकेट बोर्ड ने कि अननेसेसरी जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है, अननेसेसरी। देखिए इंग्लैंड की भी टीम तो हार रही है और टीमों की परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी नहीं, श्रीलंका की। बात यह है कि आपने एज ए क्रिकेट बोर्ड आपका मैसेज उनके पास ये जाना चाहिए, जिस तरह कल मैंने कहा था, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, आप खेलें और आपको कुछ नहीं होगा। आपने कॉन्फिडेंस देना है। ये देखें, ये ओनर्स फेंका है। अब जो चीज है, अब अगर चेयरमैन की तरफ से या पीसीबी की तरफ से ये बयान आता है, आखिरी 2 लाइनें तो आमिर, मैं चीफ सेलेक्टर रहा हूं, अप्रूव कौन करता है टीम? चेयरमैन पूछता है कि ये क्यों भाई, ये शादाब को इतनी मार पड़ी पिछले मैचेस में, इतनी देर से ये कर रहा है, क्यों? ये अगर नवाज है तो ये क्यों है, फलां है तो वो क्यों है? क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम भी जवाब देते हैं। लेकिन आखिरी 2 लाइनें आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा कि जी वो तो इन दोनों की टीम थी और ये था, और बेसिकली उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि भाई मैंने इनको सपोर्ट किया, मैंने इनको सपोर्ट किया, अपना मलबा उन पे डाल लें, जो इन्होंने कहा वो मैंने माना। सही, ठीक है। इसमें फिर आप इन अ वे ये कह रहे हो कि यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ क्रिकेट। समी क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि आपकी कोई नॉलेज नहीं क्रिकेट, आप आज बाउंसर कर दें। देखिए मेरे ख्याल में इस बात को और मैं क्लियर कर दूं, देखें ये तो था इतालिया की क्रिकेट कमेटी भी बनी थी जिसमें हफीज़ थे, मिसबा थे, अगर उनकी भी आप बातें सुने तो दे आर नॉट हैप्पी ऑल्सो। हफीज़ ने भी छोड़ दिया क्रिकेट कमेटी, मतलब ऐसा नहीं है कि इस टीम पे अपोज गई है या कोई इस पर डिबेट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं देखिए बातचीत हुई है और फिर बाहमी रजामंदी से टीम बनी है। और इसमें चेयरमैन जैसे कहा है कि चेयरमैन के साइन होते हैं, चेयरमैन अप्रूव करता है टीम को, तो ऐसा नहीं है कि लाताल्लुकी बिल्कुल है।
तो कहीं ना कहीं देखें प्रॉब्लम आ रहा है। अब आके आप जब टीम देखें, अगर अच्छी टीम के लिए आप प्रेज ही देते हैं तो बुरी टीम के लिए भी आप खड़े जिम्मेदारी लें कि जी भाई हाँ, हमारी बिल्कुल। हमने दस्तक। देखिए कल हमने ये बात की थी ना कि बाबर आजम को फुली सपोर्ट करे पीसीबी। उन्होंने सपोर्ट करने के लिए उनको कह दिया, हमने हमें सबको कह दिया और ख़ुद जो है ये बड़ी अच्छी आपने बात की, हम सबको कह दिया और खुद खामोश है। नहीं, खुद उन्होंने कह दिया जी हमने इनको फुल सपोर्ट किया है और वर्ल्ड कप के बाद फैसला करेंगे जो भी करेंगे। देखिए बात सिंपल सी है कि ये जो मीडिया डायरेक्टर रखा है आपने, ऑब्वियसली उन्होंने लिखा होगा, उसको भी तो अकल होनी चाहिए कि यार मैं ये जो प्रेस रिलीज दे रहा हूं इसका नेगेटिव कॉनोटेशन क्या होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सही कह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो उसको हाईलाइट करेगा, खासतौर पे इंडियन मीडिया। देखे ना लोग जो है अगर आपने सही भी लिखा हुआ मतलब निकालेंगे। सही। तो जब आप ये लिख रहे हो तो मीडिया जो आपने डायरेक्टर जो रखा हुआ है वो किस लिए रखा हुआ है? देखिए वो समी हमारे दोस्त हैं, ही इज एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, वो बड़ा जबरदस्त, ही इज एक्सपीरियंस। ये नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के साथ किया हुआ है। ही नोज कैसे हैंडल करते हैं, कैसे करना है, हाउ टू टेक द मीडिया अलोंग, उनके साथ कोऑर्डिनेट किस तरह करना है। और वो एक एक लफ्ज जो है वो परख के लिखता है। हाँ, देखता था बिल्कुल, एक एक लफ्ज परख के लिखता है। यहाँ तो साइडलाइन कर दिया, स्पेशल प्रोजेक्ट पे भेज और दिया। अभी तक जितनी भी प्रेस रिलीज आई है उसे मरवाया ही है। फायदा नहीं हुआ उससे, उल्टे उसका ही फायदा उसका कोई नहीं हुआ। इम्पैक्ट उल्टा हो गया। देखिए अगर आपने किसी को रिप्लेस करना है ना, रिप्लेस करना है, अगर 4 आने हैं तो 8 आने से करना है, 8 आने हैं तो 1 रुपए के ऊपर जाना है। अगर 4 आने पे है तो आप 1 पैसे पे ले आएंगे ना तो फिर मुसीबत ही तो पड़ेगी रिप्लेस आपको। करने वाले को भी तो समझना चाहिए ना। देखिए बात यह है कि जो कर रहा है उसको कह रहा है कि इसकी जगह इसको ले आओ। देखिए आप जब टेक ओवर करते हैं ना तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखें आप, कि अगर उनकी बैटिंग का हम जायजा लें तो 155 चौके और 59 छक्के उन्होंने लगाए हैं साउथ अफ्रीका ने ओवरऑल। 428 किया इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, एक आध मैच में, फिर 399 इन्होंने किया इंग्लैंड के खिलाफ, एक आध मैच में 300 अबव किया। तो जिस तरह की बैटिंग है उसको देखते हुए क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए पाकिस्तान? देखिए एक तो वसीम को जो करने की जरूरत है वही जो हम लोग एंगल क्रिएट करने की बात करते हैं। देखिए उसका पेस इतना नहीं है आमिर, पेस ना हो, लेकिन एक तो उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि स्लिंगी एक्शन है। अब उनको जो करने आए कि अपनी रिस्ट जो है जो बड़े अच्छे तरीके से उसको लॉक करके रखना है कि किस तरफ गेंद फेंकना है। अगर यहाँ से भी बॉल कर रहे हैं तो वो इसको कहते हैं अलर डिविएशन ऑफ द रेस्ट, उसको आपने यूज़ करके तो लाइन के ऊपर गेंद फेंकना है। और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की हम बात कर रहे थे, पिछले मैच में इनकी विकेटें नजर आ रही होती हैं जब छोड़कर खेलते हैं। बिल्कुल ये ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बार से जो है इधर खेलते हैं और जो ज्यादा एंगल आता है वो इधर मारते हैं और थोड़ा सा शॉट उसको पुल मारते हैं। वही एंगल आपने गेंद ऐसी लाइन पे गिराना है जहां पे ये इधर शॉट ना मार सके और एंगल ज्यादा नहीं हो, इधर चला जाए। आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, क्या बॉलिंग की है, मैट हेनरी हुआ, ट्रेंट बोल्ट हुआ, आपने वो देखना है। एक तो उनके ओवर्स देख लें कि किस तरीके से वो बैट्समैनों को फंसा रहे हैं। इस लाइन के ऊपर ऐसी विकेटों के ऊपर बॉल करेंगे और कल चेन्नई की पिच है और उसमें आप एक्स्ट्रा बाउंस की उम्मीद जो है ना रखें। सो अगर ये वाली कंडीशंस हैं तो पाकिस्तान के बॉलर्स को जिस तरह आज लहरू कुमारा ने बॉल किया इस तरह से करेंगे तो विकेट तो फिर उसमें आपके चांसेस होंगे।